25 मई की पॉलिसी को 10 से ज़रब दे के जो है ना उसको इन्फोर्स करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली जो है वो ना हो सकती है, ना किसी को ये इजाज़त दी जा सकती है। अगर मुसल्लह जथों के साथ जो है ये हुकूमतों की तब्दीली का अमल शुरू हो गया तो फिर जनाब एक दफ़ा ये कर लेंगे, 6 महीने बाद दूसरा जथा आ जाएगा, फिर 10 महीने बाद एक तीसरा जथा आ जाएगा। फिर तो ये मुल्क जो है ये जथों से फिर चलेगा। और इस तरह से जो है वो किस तरह से जो है वो कोई एक न्यूक्लियर स्टेट जो है और इतना बड़ा 22 करोड़ आवाम का मुल्क जो है वो चल सकता है। ये बिल्कुल इनकी खाम ख्याली है। अगर इन्होंने अपनी इस खाम ख्याली को अमली जामा पहनाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा। और किसी सूरत भी जथा कल्चर जो है, ये जो जथा कल्चर है, जो ओए तोए का कल्चर है, जो बदतमीजी का जो है वो कल्चर है और जो फितने और फसाद का कल्चर है, इसको हर कीमत पे हम अपनी जानों को दाव पे लगा के हर कीमत पे जो है उसको रोकेंगे और इसको इस मुल्क में रिवाज नहीं पाने देंगे। ये है अमल, ये अमल है जमहूरी अमल। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपना वोट कास्ट किया है, मेरे वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी बाकी सब लोगों की जो है वो कीमत है। हाँ, इसके ज़रिए से तब्दीली आए, इसके ज़रिए से तब्दीली आएगी। जिसको लोग चाहेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी लॉन्ग मार्च, जी आप सुन लें, आप लॉन्ग मार्च जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए करें। ये हमें एप्लीकेशन दें कि जी हम फलां दिन लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं, फलां जगह पे रुकेंगे, वहाँ पे हम जो है वो इतनी देर ठहरेंगे, इतनी देर बाद डिस्पर्सल हो जाएगा। हम इनको हर किस्म की सहूलत देंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे कब्जा करने के लिए, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चले चौधरी परवेज, वैसे चौधरी परवेज लाई, मैं उनके साथ जब वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ अपोजिशन लीडर के तौर पे भी रहा हूँ। चौधरी परवेज लाई ने वैसे सारी ज़िंदगी ऐसी सियासत की नहीं है। अब मेरा ख्याल है जिस तरह से किसी के अंदर कोई जिन घुस जाता है ना, मेरा ख्याल है चौधरी परवेज लाई के अंदर जो है ना वो इमरान खान घुस गया है, जो वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन अगर चौधरी परवेज लाई की इस बात से तसल्ली होती है तो वो ये करके देख लें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने को पहली दफ़ा गिरफ्तार होना है, हमने तो जब से सियासी जदोजहद शुरू की है तो हमें इन चीज़ों से, ना इन धमकियों से और ना इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। साहब, इमरान खान शायद ये सोच रहे हैं कि ज़मीनी इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए फिर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। अगर उनके हक में आता है तो भी, खिलाफ आता है तो भी, तो जैसे आप पहले कह चुके हैं और कल भी देखें, अगर इस ज़मीनी इलेक्शन के ऊपर अगर हम ये समझते कि हमारी कोई हुकूमत का कोई अपना जो है वो आना जाना है तो फिर हम इसको और तरह से भी मैनेज कर सकते थे। ये बिल्कुल गलत है। ये 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन है, इसका जो फैसला होगा उसके मुताबिक जो अवाम का फैसला उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। और फिर जब जनरल इलेक्शन होगा उसका जो फैसला होगा उसे हमें भी तस्लीम करना चाहिए, बाकियों को भी तस्लीम करना चाहिए। ये बताइएगा जी लास्ट क्वेश्चन जी, कल खान साहब ने ये भी एक उम्मीद दी है हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कि अगर इलेक्शन की वो डेट अनाउंस कर देते हैं या फिर मुज़ाकरात के टेबल पे वो बैठ सकते हैं। जी हम मशरूत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। कर रहा है जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, पुलिस समेत रेंजर्स, FC और मुसल्लह अफवाज के नौजवान जहाँ जहाँ पे उनकी ड्यूटी है वो भी अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो एहसन तरीके से निभा रहे हैं। उम्मीद है कि अब तकरीबन कोई 1.5 घंटे का टाइम रह गया है और ये टाइम भी जो है वो अच्छे तरीके से गुजरेगा और पोलिंग जो है वो मुकम्मल होने के बाद जो गिनती का अमल है उस अमल को भी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है उस दौरान भी पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को और अपनी ड्यूटी को जो है वो निभाएंगी ताकि ये जो है ये एहसन तरीके से सारा अमल जो है ये मुकम्मल हो और आवाम का जो भी फ़ैसला है वो जो है वो सामने आए। जी।
پی ٹی آئی کے فرق حبیب صاحب کی جانب سے گزشتہ رات سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ بطور وزیر داخلہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار کی کمپین چلا رہے ہیں اور رولز کی جو وائلیشن کر رہے ہیں، آپ اس حوالے سے دیکھیں کل تو کمپین کو ختم ہوئے 1 دن ہو چکا تھا اور میں کل جو ہے وہ اپنے گھر آیا ہوں. اب میرا گھر اسی حلقے میں ہے اور اگر میں اپنے گھر پہ موجود ہوں یا میں کسی دوست کی طرف کسی مقصد سے بھی ملنے کے لیے یا کسی کے ساتھ کوئی خوشی غمی کے سلسلے میں گیا ہوں تو وہاں پہ اگر لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں یا وہاں پہ کوئی لوگ ملے ہیں یا وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو آپ اس الیکشن کمپین کے زمرے میں نہیں لا سکتے جس کو وائلیشن کہا جاتا ہے. ہم نے بالکل